ज्ञान करूं रात भर और ट्रेडिंग पे लूं। आई थिंक उल्टा हो गया ना। ज्ञान पे लूं रात भर और ट्रेडिंग करूं। आज ये कमेंट और स्टेटमेंट हमारे रिटेलर्स का सबसे फेवरेट कमेंट बन चुका है और शायद वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पर्सन वहां पर मार्केट एनालिसिस कर रहा है वो चार्ट बनने के बाद उन्हें सारी चीजें बता रहा है। आज मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप पहले उसे देख लो, फिर हम आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे से देखो हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट का 50% एरिया है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ हेवी रेजिस्टेंस, दिस इज अ सेलर जोन। तो मैं क्या चाहता हूं कि मार्केट कल हल्का सा थोड़ा सा गैप अप चला जाए या फिर खुलते ही ऊपर चला जाए तो बहुत बढ़िया बियरिश ट्रेड बनेगा। ये 50% लेवल है, यहां तक जाए, धीरे धीरे, तेज नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं 15 मिनट की, एक बनी, फिर दूसरी दूरी बनी, फिर तीसरी बनी और एक कैंडल ने ऐसे बड़ा सा सेटअप बना दिया नीचे के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के फिर 1:2 ले सकते हैं। ये एनालिसिस मैंने 30 सितंबर को यानी कि कल रात को अपने मेंबर्स के साथ चार्ट बनने से पहले प्लान कर लिया था। और अगर आप आज टेलीग्राम का अपडेट देखो और टाइमिंग देखो तो यहाँ पर भी ये एनालिसिस पहले ही बन चुका था। लेकिन आप ये बोलोगे कि आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप अगर इस वीडियो में बने रह गए तो मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी इन चीजों को फॉलो करके एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में एक दिन पहले किस तरीके से एक बायस बनाया जाता है कि मार्केट कल किस साइड ओपनिंग, क्लोजिंग या फिर मूवमेंट दे सकता है। दूसरी चीज, लाइव मार्केट में आपका ओवरव्यू किस तरीके से बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एग्जीक्यूशन कहां पर होना चाहिए। आज अगर आप इस वीडियो में पूरे बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आप वैसी गलती तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं प्राइस एक्शन की कि आप कहीं पर भी ट्रैप हो जाएं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को फुल अटेंशन से देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं वो वाले एनालिसिस करता ही नहीं हूं कि जब मार्केट चार्ट बन जाए और उसके बाद में किसी के सामने बात रखूं। देखो, दोनों ही केसेस में मेरी विन है, दोनों ही केसेस में मेरी जीत है। या तो मैं एनालिसिस करूंगा और गलत प्रूव हो जाऊंगा, यही होगा, और या तो मैं एनालिसिस करूंगा और सही प्रूव हो जाऊंगा। अगर सही प्रूव होता हूं तो मैं पैसा कमाऊंगा, और अगर गलत प्रूव हो जाता हूं तो मैं थोड़ा पैसा देने के बाद बहुत सारी चीजें सीख जाऊंगा। दोनों ही केसेस में मेरी जीत है। और मैं ये कोई भी मैसेज हमेशा नहीं देना चाहता कि 100% आप सही होते हो, मुझे होना भी नहीं है। बट अगर मैं 80% भी सही हूं तो दैट इज वेल गुड फॉर मी। अब आप देखो कि मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उससे पहले लाइव मार्केट का अगर ओवरव्यू मेरा आप देखो तो ये सबसे पहले आप टाइमिंग्स देखते रहना, इसमें टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। यहां पर गुड मॉर्निंग चला जाता है और एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है 8:17 पे। आप मार्केट में देख लेना, एक छोटी सी फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है। और वो तो आप कोई भी बता सकता है कि चलो फ्लैट ओपनिंग होने वाली, लेकिन मेरे सारे अपडेट्स मेरे मेंबर स्टूडेंट्स के साथ जाते हैं क्योंकि हर एक चीज उनको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस जरूरी है। यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डाला, आज डे लो पे सेलिंग नहीं होनी चाहिए। अब आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखना, जब डे लो आया और वहां पर किसी ने सेल किया तो मार्केट रिवर्स कर गया। ये ट्रैप्स प्लान्ड होते हैं ऑपरेटर के, इंस्टीट्यूशनल लेवल के प्लेयर्स ये प्लान करते हैं ट्रैप। तो यहां पर एक मैंने इनको मैसेज डाल दिया था कि अवेयर रहिए यहां पर कि आप डे लो पे फंस सकते हैं। अब देखिए यहां पर देखना, टाइमिंग्स देखना अगेन आप, 9:12, मार्केट अभी खुला नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वुड बी अबव टुडेज ओपन, ट्रेड कॉशियसली एंड अवॉइड टेकिंग एनी पोजीशंस होम टुडे। आप बोलोगे आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसी से मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। हर चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट होगी अभी। अब देखो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होगा, जहां पर मार्केट ओपन होगा, अगर इसके ऊपर कोई सेलिंग ट्रेड मिलता है तो ही हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। सेलिंग ट्रेड तो हमारा कल से प्लान है, हमको मालूम है कि आज सेल करना है मार्केट एनालिसिस में। जैसे एक छोटा सा एनालिसिस का मैंने स्निपेट स्टार्टिंग में भी डाला इंट्रो में, वो पहले से प्लान था कि मार्केट में सेलिंग करनी है, बट कहां पे करनी है वो भी तो जरूरी है। अब देखो यहां पर एक इंट्राडे लेवल है जो मैं नॉर्मल ग्रुप्स में भी डाल देता हूं। फिर यहां पर देखो ये टाइमिंग्स देखना आप, 9:30 है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। लेकिन मैंने फिर मैसेज क्या डाला है, आई नीड 1 more 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, मुझे एक और कैंडल चाहिए सेलिंग ट्रेड के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरीके से ट्रैप्स बनेंगे। एक्सपीरियंस है ये आप भी सीख सकते हो, बस आपको टाइम देना है मार्केट में। अब देखो आगे क्या हुआ, देन इट विल बी अ गुड प्रोबेबिलिटी सेटअप इफ बियर्स कम इन कंट्रोल आफ्टर दैट। बियर्स मतलब कि डाउन साइड के, और ये सेम टाइम का मैसेज है 9:31 9:30, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब मार्केट में 10 बजा एक एंट्री ट्रिगर हुई, एक अच्छा सेटअप बना, और यहां पर मैंने एक प्राइस एक्शन रीडिंग दी इनको कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू शो सम बियरिश स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन। अभी मैं आपको चार्ट पर भी लेकर के जाऊंगा जिसमें आपको पूरी चीजें समझ आने वाली है। और यहां पर आधे घंटे बाद सफिशिएंट मोमेंटम एक्सपेक्टेड, यानी कि आज का ट्रेड क्लोज हो गया। इसके बाद मैं एक ट्रेड के बाद ट्रेडिंग ही नहीं करता हूं। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि ये चीज मैंने कैसे प्रेडिक्ट करी, उसके लिए मैं आपको अपने चार्ट पर लेकर के ले चलता हूं। मैं ये किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूं और क्या मैं इसको बार बार रेप्लिकेट कर सकता हूं,
जी बिल्कुल, ये प्राइस एक्शन रीडिंग है, लेकिन आपको इसको किस तरीके से करना है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायस कैसे बनता है, क्योंकि हमारे को ना प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग में दो ही तरीके हैं, सिंपल चीज है। देखो, ट्रेडिंग, प्लान द ट्रेड, जो हमने बोला कि भैया बियरिश ओवरव्यू होगा तो ही ट्रेड लेंगे। अगर बुलिश चला जाता तो मैं, आप पूरी वीडियो देखना मेंबर्स कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब मेंबरशिप पे, अगर आपको टाइम लगे आप पूरी वीडियो देखना। मैंने उसमें बोला है कि बियरिश साइड अवॉइड कर दो, या फिर हैवी मोमेंटम नहीं आता है तो हम बुल साइड नहीं जा, बियरिश नहीं, सॉरी, बुलिश साइड सारा अवॉइड कर देना, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है। वो किस तरीके से, सारी चीजें रिवील करने वाला हूं मैं आपको। प्लान द ट्रेड, और दूसरा स्टेप होता है ट्रेड द प्लान। ये सब ने सुना है, पर कर कितने लोग रहे हैं? लोग पहले तो प्लानिंग ही नहीं करते हैं। सुबह आंख पहुंच के, मैं हर बार बोलता हूं हर वीडियो में, क्योंकि आप उठ ही 8 बजे 7 बजे रहे हो और आप फिर सुबह देखते हो कि ओके चार्ट में ये चल रहा है। नहीं, एक दिन पहले आपको एनालिसिस करके सोना है कि कल ये होगा तो मैं ये करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आप अपने तरीके से मार्केट को चलाओगे। कैसे? सबसे पहला स्टेप होता है बायस फॉर्मेशन। अब बायस किस तरीके से बन सकता है? बायस के लिए या तो आप प्राइस एक्शन देख लो, बट प्राइस एक्शन क्या होता है ना, कई बार मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम 1 वीक की कैंडल पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर नॉट ट्रेडिंग ऑन 1 वीक्स कैंडल। एक महीना और एक हफ्ते की कैंडल में मैनिपुलेशन कम हो सकता है, बट एक दिन की कैंडल पे भी मैनिपुलेशन हो रहा है। 7-7 बिलियन डॉलर्स एफएनओ में कमा के जा रहे हैं ये हेज फंड्स वाले। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत पैसा है इनके पास। अब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जिससे हमारा बायस एकदम क्लैरिटी हो जाए, मतलब हमें दिख जाए मछली की आंख कि यहां तीर मारना है। वो कैसे होगा? प्राइस एक्शन सिखाता हूं पहले। देखो, मार्केट में अगर क्लोजिंग नेगेटिव आई है, क्लोजिंग कब नेगेटिव आती है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में 2 सेशन होते हैं। आप वैसे बहुत लोग बोलते हैं 3 सेशन होते हैं, 2 आप मान के चलो। एक होता है मॉर्निंग सेशन जो 12 बजे तक चलता है, और एक होता है इवनिंग सेशन जो 12 से 3:30 चलता है। गॉट इट? सिंपल, 2 सेशन में मार्केट को डिवाइड कर दो। पहला सेशन होता है कल के बायस के कंटिन्यू होने का, और दूसरा सेशन होता है नए बायस के फॉर्म होने का। तभी आप देखोगे जो जितने भी इंपल्सिव मूव आते हैं वो सेकंड हाफ में आते हैं। आपने ध्यान दिया है कभी भी कि 400 पॉइंट की कैंडल बनी तो सेकंड हाफ में बनी, 2 बजे बाद, 1:30 बजे बाद, 3 बजे वाली कैंडल? कभी भी पहले ही कैंडल, या मतलब पहले 12 बजे से पहले वाला, ऐसा नहीं होगा कि 800 पॉइंट मार्केट, अनलेस और अनटिल वो इलेक्शंस नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। जो भी इंपल्सिव मूव आएंगे सेकंड हाफ में आएंगे, यानी कि सेकंड हाफ के बाद बायस बदलता है और अगले दिन के लिए सेट होता है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, एफआईआई को फॉलो कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ अपनी साइकोलॉजी अलाइन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उनको मालूम है पहले से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनके पास बहुत इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उनके पास पैसा है, दे आर द क्रीम ऑफ सोसाइटी, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है। आप उनको कैसे पकड़ोगे? हेलो हाई भाई साहब क्या चल रहा है, फोन तो कर नहीं सकते हैं। हम उनकी रीडिंग्स करेंगे प्राइस एक्शन पे, उनका सेकेंड हाफ में क्या व्यू बन रहा है। अब देखो, अगर सेकेंड हाफ की क्लोजिंग नेगेटिव है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको टेक्निकलिटीज बताने वाला हूं। अगर सेकेंड हाफ की क्लोजिंग नेगेटिव है तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल भी मॉर्निंग में जो फर्स्ट हाफ होगा वो नेगेटिव प्रिवेल कर सकता है। ध्यान देना, अगर मान लो मार्केट ऐसा गया, क्लोजिंग इसने पॉजिटिव दे दी, तो चांसेस है कि मार्केट अब कल 12 बजे से पहले थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इसको बोलते हैं बायस फॉर्मेशन थ्रू प्राइस एक्शन। तो देखो यहां पर क्या है, मार्केट में कल सेकंड हाफ की क्लोजिंग क्या थी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कैसे चार्ट रीड किया। चार्ट तो मैंने रीड कर दिया है, और चार्ट बनने के बाद आपको नहीं बता रहा हूं, पहले ही बता दिया है सबके साथ, लेकिन आपको सिखा रहा हूं कि मैंने कैसे चार्ट रीड किया। मार्केट में सेकंड हाफ की क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव है, तो हम कल बायस रखेंगे पहले नेगेटिव। लेकिन सिर्फ मैंने क्या बोला कि प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे, तो एक और चीज देखनी पड़ेगी बायस फॉर्मेशन के लिए, वो होती है डेटा। अब देखो, जो चीज आपके पास आई है, आपके पास लाया जा रहा है कि ओके ये शेयर आज हायर गेन्स हैं, वोलेटिलिटी है, वॉल्यूम शॉकर्स हैं, आपके पास लाया जा रहा है ये डेटा। जो चीज आपने नहीं ढूंढी वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करेगी। ये सूत्र है सर, इसको लिख लो। जो चीज आपने नहीं ढूंढी वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करेगी। मेरी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज काम नहीं करी जो मैंने ढूंढी नहीं। मैंने अपना टूल ढूंढा फिबोनाची को चेंज करने वाला नंबर, तो वो काम किया। मैंने ये ढूंढा कि सेकंड हाफ की क्लोजिंग ऐसी होती है, तो वो काम करी। मैं भी आपको कुछ प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं, तो वो काम किया। अब देखो, डेटा आप किसी साइट पर देखने से बढ़िया एनएससी पर जाओ और एफएनओ
कि पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आती है शीट। तो जो शीट मैं डेली बनाता हूँ, ये वो शीट है जो हमारी डेली बनती है और हमारे मेंबर्स के साथ शेयर होती है टेलीग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पे। इसको मैं डेली मार्केट एनालिसिस में अपने मेंबर्स को बताता हूँ कि कल का व्यू क्या है। तो यहाँ देखो बड़ा खिलाड़ी जो है वो बियरिश चल रहा है। अब यहाँ पर एफआईआई है, देखो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बुलिश चल रहे हैं, बट ये बुलिश पोजीशन है नहीं। इसको डेटा डिकोडिंग हम करते हैं, 1 घंटे का सेशन इसीलिए होता है शाम को, या फिर आधे घंटे का, जितने में भी डेटा डिकोडिंग हो जाए और मार्केट एनालिसिस एक बायस बन जाए। ये हम डेली रात को करते हैं। अब इसको मैं डेली यूट्यूब पे नहीं आ सकता 11-12 बजे रात को, तो मुझे इसके लिए एक प्राइवेट ग्रुप ही बनाना पड़ा टेलीग्राम कम्युनिटी पे या फिर यूट्यूब मेंबरशिप पे। वहां दोनों जगह मैं पूरा मार्केट एनालिसिस कंफर्टेबली 11-12-1 बजे, जितने बजे मेरे को डेटा आ जाए उतने बजे मैं डाल दिया करता हूं। अगर आपको ये डेली एनालिसिस देखना है तो आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा रीडिंग के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी अलाइन करना है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले बायस कैसे बना, ध्यान से सुनना। आपको बोरियत लग रही होगी इसमें, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन पता क्या है, आपको कोई ये बता दे कि यार हाँ ये वाली स्ट्रैटेजी से 100 का बनाएं 1 लाख, आप फंस जाते हो, पंप एंड डंप हो जाता है आपके साथ। कोई बंदा आपको प्राइस एक्शन सिखाता है, आप बोर हो जाते हो, आप कॉपी पेन लेके बैठो और स्ट्रगल करो इस टाइम। बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ शाहरुख खान पसंद है। तो क्या है कि अभी आप बन रहे हो तो आपको प्रोसेस पसंद नहीं आ रहा, आप हार्डशिप्स में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसीलिए ये चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं। बट एनीवेज, प्राइस एक्शन हमने देख लिया, सेकंड हाफ का क्या है, बियरिश है। तो हमारा कल का बायस क्या बना, एक छोटा सा बियरिश। डेटा हमने देख लिया कि क्या है, बियरिश है। तो बायस तो हमारा बन गया बियरिश, यानी कि ज्यादा बड़ा पैसा किस साइड बनने वाला है। ऐसा नहीं कि बाई करेंगे ही नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम किस साइड आने की संभावना है। कल एक दिन पहले ही हमको पता चल गया, चार्ट बनने से पहले ही, कि हमारा बियरिश साइड पैसा बन सकता है। कल बन सकता है, बनेगा नहीं, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ऑनेस्टी बताऊंगा, ट्रांसपेरेंसी रखूंगा आपके साथ, कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा जो चीज है, जो चीज मैं बताता हूं, और जिस चीज को बताने के बाद इंप्लीमेंट करने में मैं सक्षम हूं वही आपको बताऊंगा। भाई अगर मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता मार्केट में 1000 पॉइंट का मूव एक दिन में, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। जो मैं प्रिडिक्ट और फोरकास्ट कर सकता हूं और सिखा सकता हूं, उतना ही सक्षमता से आपको बताऊंगा। ठीक है, बियरिश बायस बन गया, डेटा भी देख लिया, बायस बन गया। अब स्ट्रक्चर कैसे प्लान होता है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर, कहां पर बाई करना है, कहां पर सेल करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाई और सेल, लाइव मार्केट का ओवरव्यू कैसे डिजाइन होता है, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन की थ्योरी समझनी पड़ेगी। एक होती है डाउ थ्योरी। सबसे पहले आप बायस समझ गए कैसे बनता है, हमारा लेटर हाफ का प्राइस एक्शन और डेटा रीडिंग से, इससे बायस बनता है कि कल करना क्या है। अब एंट्रीज कहां पे लेनी है, अगर बियरिश साइड भी लेनी, कहां पर लेनी है, उसके लिए डाउ थ्योरी समझनी पड़ेगी। डाउ थ्योरी क्या होती है, देखो मार्केट में कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, मैंने 1000 बार बोला है, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए बायर सेलर दोनों होने चाहिए। मार्केट कैसे जाएगा, अगर बुलिश ट्रेंड में है तो ऊपर बड़ी वेव आएगी, नीचे छोटी वेव आएगी, फिर ये ब्रेकआउट होगा बड़ी वेव का, छोटी वेव नीचे के लिए, बड़ी वेव छोटी वेव। तो इसमें आप बाई कहां पर करोगे, यहां पर करोगे या फिर यहां पर करोगे, डिप्स में। आपको डिप्स में बाई करना है बुलिश ट्रेंड में, और सेलिंग साइड कैसे जाएगा, मार्केट ऐसे जाएगा, यहां पर सेल करना है बियरिश मार्केट में। यानी कि एक चीज तो आपको पता है, बाई ऑन डिप बोलते हैं ना, डिप में बाई करो तभी ज्यादा पैसा बनेगा, और सेल ऑन राइज, राइज पर सेल करो। अब मेरा क्या प्लान बन गया, जब मुझे थ्योरी क्लियर है कि भाई डाउ थ्योरी क्या होती है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो राइज करके ही गिरेगा, अच्छा मोमेंटम यहां पर ही बनेगा और यहां पर स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। अब देखो प्राइस एक्शन समझो, मार्केट कल यहां पर क्लोज हुआ, अगर मार्केट, मैंने उसमें बोला है मार्केट एनालिसिस में, आप देख लेना पूरा एनालिसिस, देखो स्पष्ट हूं आपके साथ भी। अगर मार्केट मैंने बोला 50% लेवल के नीचे रहता है, तो 50% लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, हम बियरिश साइड और कंटिन्यू हो सकते हैं। क्योंकि भैया जो लेटर हाफ के सेलर्स हैं उनका एसएल कहां पे लगा होगा, 50% लेवल पे होगा ना लगा हुआ। जो हमारे लेटर हाफ के सेलर्स आए हैं, जिससे हमारा बायस बना है बियरिश, उनका एसएल कहां पर होगा, यहां पर ही तो होगा 50% सेलर का, यहां पे है ना जो लेटर हाफ के सेलर्स हैं, इनका एसएल यहां पर होगा। तो यानी कि ये इसके नीचे मजबूत है, ये और पैसा लगाएंगे ताकि मार्केट इनके एसएल पे ना जाए, बड़े प्लेयर्स हैं। अब देखो हमने क्या करना है, यहां पर मैंने बोला है कि भाई 50% नीचे आप खुल के सेल कर सकते हो, बट कहां पे करोगे। अब देखो 3 सिनेरियो बताए। सबसे पहले अगर गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना है, अचानक से बेच देना है। मैंने उसमें मैसेज डाला है, देखो टेलीग्राम पे, अवॉइड सेलिंग एट डेज लो। क्यों डाला है, क्योंकि डे लो पे तो सेल ऑन राइज होगा ही नहीं ना।
वो तो मार्केट का स्ट्रक्चर फिर ऐसा ही हो गया, वो तो ऐसा ही हो गया, राइज तो बना ही नहीं तो हमको सेल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैंने मेंबर्स को बोला था कि भाई सेल ऑन राइज होगा अगर यहां से मार्केट नीचे आएगा, ओपनिंग यहां हो गई और यहां कहीं पे अगर सेटअप बना तो भी सेल करने में मजा आएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट यहां आ जाता है, आप यहां सेल करते हो, थोड़ा नीचे जाएगा, आपको एसएल दे देगा और फिर मार्केट फॉल करता है और आप बोलते हो ये मैनिपुलेशन है। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, आपको मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर रीड करना ही नहीं आता है। मैनिपुलेशन किसके लिए? जिसको नॉलेज नहीं है। आज आपको पता है कि हमेशा सेल ऑन राइज करना है। अब देखो एक सिनेरियो मैंने बताया था कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या बनेगा, क्योंकि मार्केट में देखो कुछ चीजें रिपीट होती हैं, तो जब आप बहुत चार्ट रीड कर लोगे आपको पता है कल क्या होना है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी, तो फ्लैट ओपनिंग क्या होती है? अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट क्या करेगा? किसको फंसाएगा? भाई बायर्स को फंसाएगा, सेलर्स को थोड़ी फंसाएगा जब गिरना है। तो मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ऊपर गया, एक कैंडल पे मैं नहीं मानता हूं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। इसलिए आप देखो मैंने दोबारा मैसेज डाला है, आई नीड 1 more 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, और टाइम देखो कितने का है, 9:30 का। ठीक है, यहां पर से ये पहली हमारी 15 मिनट की कैंडल है, तो ये 9:15 से 9:30 होगी। मैंने बोला एक और ग्रीन कैंडल चाहिए, एक और ग्रीन कैंडल मिल गई। अब उसके बाद आप इस टेलीग्राम ग्रुप में मेरी ऑडियो सुन लेना, मैंने बोला है कि अगर इसके बाद मार्केट एक बढ़िया सेटअप दे देता है, या कल रात का भी मार्केट एनालिसिस देख लेना। सेटअप मतलब अब देखो होता क्या है, ढंग से सुनना, आपको स्ट्रेंथ एनालिसिस बता रहा हूं लाइव मार्केट का, कोई नहीं बताएगा, लोग कोर्स बेच रहे हैं इस चीज का, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं। मार्केट में जिस भी साइड ट्रेड मारना है, अगर सेल साइड ट्रेड मारना है ना, तो सेलर्स नहीं ढूंढने वहां पे बायर्स की स्ट्रेंथ देखनी है। मुझे एक चीज बताओ, आप लड़ाई करने चले गए चाकू लेके, दूसरे पे पिस्तौल है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली वो दूर से भी मार देगा, आप पे कितनी भी स्किल है। अब देखो होता क्या है ना, एक मीम बना था बीच में कि पूरे जीवन भर मार्शल आर्ट सीखा, जब लड़ाई हुई तो किसी ने गोली मार दी। तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपने अपने अपोनेंट को समझा ही नहीं। आप सेल करने तो गए पर आपने ढूंढा ही नहीं कि बायर्स में कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ लूज होने के बाद ही सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। जब बायर्स की स्ट्रेंथ लूज हो गई और सेलर्स बढ़ने शुरू हो गए, अब इसमें मुझे ओआई देखने की जरूरत नहीं है, ओआई डेटा, इसमें मैं प्राइस एक्शन देख के फॉलो कर सकता हूं चीजें। अब यहां पर देखो, पहली कैंडल बनी, राइज हो रहा है मार्केट, तो सेल ऑन राइज मिल रहा है मुझे, ठीक है, ओपनिंग के ऊपर मुझे सेटअप बन रहा है। दूसरी कैंडल देखो, विक्स विक्स बन रही है, तो स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरी कैंडल देखो, अब देखो मेरे को तो आदत हो गई है, मुझे काफी टाइम से आदत है, मैं प्राइस एक्शन रीड ऐसे भी देख के बता सकता हूँ, 5 मिनट लगेगा मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना है देखने में। लेकिन आप एक चीज देखो कि क्या बायर्स की स्ट्रेंथ कमजोर नहीं लग रही है आपको? यहां से भी पहले में विक बन गया है, दूसरा भी एक, अब देखो हैमर है ना, लेकिन हैमर कहां बन रहा है? वो भी तो देखो, ये भी तो एक मैनिपुलेटिव कैंडल है अगर आप देखो, यानी इसमें भी तो बायर्स फंसे हैं कि पूरी जान लगा दी है यार, पहाड़ उठा रहे हैं, देखो नीचे से ऊपर के लिए पूरा पहाड़ उठ रहा है, पूरा पहाड़ उठ रहा है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज कर दी। अब ये मुझे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सबसे बड़ा टॉप है आज का, ये आज का टॉप है जहां पर हमको एंट्री मिली है। आप यहां पर एंट्री बनाओ, इसके ऊपर का एसएल रखो और 1:2 लो, और यही मेरा सेटअप था आज का। यहां देखो, ओके, तो अभी मेरी लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक आज का ट्रेड बना था। तो दिस इज द बेस्ट सेटअप सेल ऑन राइज का, जहां पर आप राइज पर सेल कर रहे हो। और मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ चीजें नहीं करी भाई, पहले से बायस बना हुआ था कि करना क्या है, बियरिश बायस है तो भाई बियरिश ट्रेड ढूंढेंगे। कहां पे ढूंढेंगे? मार्केट की ओपनिंग के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर यहां पर स्ट्रेंथ दिखी, यहां पर स्ट्रेंथ लूज होती हुई दिखी, हैमर अगर चढ़ाई पर बन जाए तो इसका मतलब सब कुछ लग गया है दाव पे, और उसके नीचे जब मार्केट आना शुरू होगा, अब देखो या तो आप हैमर के ब्रेकडाउन पे भी ले सकते थे, बट मैं थोड़ा सा एडवांस चलता हूं, मैं एग्रेसिव एंट्रीज प्लान करता हूं, तो मैंने क्लोजिंग पे ही ले लिया। या तो आप ब्रेकडाउन पे ले सकते थे या आप क्लोजिंग पे ले सकते थे। एसएल सबसे बढ़िया क्या है, स्विंग के ऊपर का, और 1:2 का टारगेट होता है। तो एंट्री आपको पता चल गई भैया, यहां पर सारी जान लग गई है, बायर्स में स्ट्रेंथ है नहीं, अगर लगती तो बड़ी कैंडल बनती ना, ये कोई स्ट्रेंथ की कैंडल थोड़ी है, हैमर स्ट्रेंथ की कैंडल थोड़ी है, हैमर तो रिवर्सल कैंडल है। हमें स्ट्रेंथ लूज होते हुए देखनी है, ध्यान देना, ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कैंडलस्टिक्स का। हैमर एक रिवर्सल कैंडल है, स्ट्रेंथ कैंडल नहीं है, तो यहां पर इन्होंने पूरी जान लगा दी है सर। अब इसके बाद क्या होगा, या तो ब्रेकडाउन पे ले लो, या फिर अगर एग्रेसिव हो तो क्लोजिंग पे भी ले सकते हो रेड कैंडल के। मैंने क्लोजिंग पे ले लिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, 1:2 का टारगेट।
एंट्री और एग्जिट भी डिफाइंड है। स्टॉप लॉस जितना है उसका डबल हमेशा टारगेट होता है, वो टारगेट है आपका। बहुत लोग पूछते हैं टारगेट निकलना नहीं आता, भैया जितना एसएल ले रहे हो उसका डबल लगा दो। अब या तो एसएल पे निकलना या टारगेट पे निकलना, यही साइकोलॉजी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में। एक बार आपको रिवीजन दे देता हूं, ढंग से नई चीज बता रहा हूं। बायस कैसे बनता है? प्राइस एक्शन, जो लेटर हाफ का प्राइस एक्शन है, सेकंड हाफ का, क्योंकि उसके बाद नए दिन के लिए प्लान होता है 12 बजे तक का। और दूसरा डेटा एनालिसिस, या तो खुद कर लो या आप हमारे साथ आके भी सीख सकते हो, टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब कम्युनिटी पे, लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज, लाइव मार्केट का ओवरव्यू क्या है। अब बेचना है तो सेल ऑन राइज करेंगे, खरीदना है तो बाय ऑन डिप करेंगे, सिंपल है। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, जब स्ट्रेंथ एनालिसिस हो गया, स्ट्रेंथ दूसरी साइड के प्लेयर ने लूज कर दी, क्योंकि मैंने बोल दिया अपोनेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाकू लेके गए, उसकी जेब में पिस्तौल होगी, आप पिट जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कितनी भी बड़ी स्किल है आपके पास। तो स्ट्रेंथ देखनी है कि दूसरी साइड का कब मात खा रहा है। ऑपोजिट साइड जैसे ही एक बढ़िया कैंडल मिला या ब्रेकडाउन हुआ किसी ऐसे नेगेटिव कैंडल का, ऑपोजिट साइड का, एंट्री लो, उसका डबल का आप लगा लो टारगेट। एसएल ले लो ऊपर स्विंग पे, जितने पास स्विंग है वो स्विंग का ले लो और टारगेट लगा लो अपना डबल। यही एक इंट्राडे का बेस्ट सेटअप हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं और इससे ज्यादा आपको ढूंढना भी नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया न्यूज तो FIIs DIIs नहीं देखी हुई है ना, मैं तो डेटा रीडिंग करके देख रहा हूं कि भैया इन्होंने न्यूज देखी। मुझसे ज्यादा रिसर्च उन्होंने करी है, मैं तो सिर्फ उनकी पोजीशंस देख रहा हूं कि इन्होंने किस साइड की बनाई हुई है। इनकी नेगेटिव है तो इनके पास ऑलरेडी ज्यादा डेटा अवेलेबल है। अब मैं न्यूज ढूंढ कर भी लाऊंगा ना, मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके पास 50 दिन आने वाले दिन की न्यूज होगी कि आगे क्या होने वाला है। रिसेशन डेटा होगा, उनके पास FM की न्यूज होगी, फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या बोल सकता है। उनके पास AIs लगे हुए हैं यार। आप अलादीन के बारे में बोलो, अलादीन के बारे में देखो, अलादीन एक AI है जो क्या क्या प्रेडिक्ट करता है। उनके पास इतना पैसा है, वो उस चीज को खरीदने के साथ बहुत न्यूज चीजें बना चुके हैं, न्यूज बेस्ड बहुत उनके पास नॉलेज है। मुझे सिर्फ उनका डेटा डिकोड करना आना चाहिए। बहुत लोगों को स्टॉकेज पे भी डेटा डिकोड करना नहीं आता, सेंसिबल पे भी नहीं आता, शीट पे तो बहुत मुश्किल है। तो या तो आप सीखो किसी ना किसी से कि भाई डेटा डिकोडिंग कैसे होती है। मेरा तो कोई कोर्स नहीं है, या तो आप सीखो किसी और से, मेरा फिलहाल कोई कोर्स नहीं है डेटा पे। या फिर आप देखो, हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, हम अभी कोई कोर्स नहीं बना रखा है उसको, वो है कि लाइव मार्केट एनालिसिस और बहुत सारी लर्निंग्स जो दिमाग में आती हैं वो आपके साथ शेयर कर सको, इसलिए वो कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी सबके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसी भी रील में देखो उसके नीचे कैसे लोग भी रहते हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते, वो सीखने वालों का माहौल खराब करते हैं। तो इसीलिए हमने एक फिल्टर लगा दिया कि भैया आप पे करोगे तो ही आप सीखोगे। अब जो बंदा पैसा पे करता है उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जो चीज उसको मिले। आप कोई चीज फ्री में लाते हो और आप कोई चीज खरीद के लाते हो ना, आपको फर्क पता चल जाएगा। दैट इज वाई हमने एक फिल्टर लगाया है कि हम भैया एक सिर्फ ऐसी कम्युनिटी को ही सिखाएंगे जो सच में सीखने को तैयार है। आपकी डेडिकेशन है तो हमारी भी रहेगी। आपकी जेब से जो जाता है उससे मेरा बंगला कोठी नहीं बनता है। मैं तो 11-12 बजे रात तक भी एनालिसिस करता हूँ, लेकिन उससे आपकी हेल्प हो जाती है। और मैं आपको, चलो मैं वैसे दिखाता नहीं हूँ ये चीज़ें, बिकॉज इट्स वेरी ऑड। मैं और कुछ प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ना इसको ऐसा प्रमोशन का आप समझना, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मेंबर लर्नर। आज इन्होंने ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। इन्होंने डेली भी प्रॉफिट नहीं किया होगा, बट आज अगर किया है तो ये तो हमारी कोई फीस भी नहीं है यार। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ आके फीस रिकवर कर लोगे, मैं ये कमिट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ आप अगर हमें दे रहे हो, हमसे ज़्यादा गवा भी सकते हो। मैं आपकी कमिटमेंट नहीं ले सकता, मैं अपने सिखाने की कमिटमेंट दे सकता हूँ। मैं आपको वो सिखा सकता हूँ जो मैंने सीखा है। अब सीखने की क्षमता आप में कितनी है वो डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पे और आपके दिमाग की सहनशीलता पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।